हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज से हम लोग पीएचडी एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम मोस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। तो मैं कोशिश करूंगी कि बॉटनी के अंदर जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सब सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके एमसीक्यूज हम लोग प्रिपेयर करें, विच इज़ मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इसके अलावा आपका जो सेल बायोलॉजी होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बेसिक बॉटनी, तो मोस्टली ये टॉपिक्स आपके बॉटनी से ही रिलेटेड एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म के टॉप 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे एंड इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग फर्दर ऑन इसके एमसीक्यूज को प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और उसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको हम स्पर्मेटोफाइटा या फिर हम लोग बेसिकली फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी के नाम से जानते हैं। नाउ द सेकेंड इज मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट। द मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट आर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। द थर्ड MCQ is gymnosperms originated in. Now this is very important. जिम्नोस्पर्म का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो लेट पेलियोजोइक एरा पे हुआ था। नेक्स्ट, विच इज द एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म। हायर जिम्नोस्पर्म की जो एज होती है उसको हम कहते हैं मीजोजोइक एरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्किगोनेट। ये आर्किगोनेटिव वर्ड जो है ये बेसिकली इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज आर्किगोनिया। तो देखो जो आपका आर्किगोनिया होता है ना वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में होता है, बट एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा एब्सेंट होता है। दैट्स वाई हम सिर्फ इन तीन कैटेगरीज को आर्किगोनेटी के अंदर रखते हैं एंड इट इज आस्किंग विच इज नॉट इंक्लूडेड। तो एंजियोस्पर्म्स हायर ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसको हम लोग आर्किगोनेटी के अंदर नहीं रखते हैं। ओके, विच प्लांट ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द एम्ब्रियोफाइटा। हम एम्ब्रियोफाइटा के अंदर किसको इंक्लूड नहीं करते, हम थैलोफाइट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसके अंदर आपका एल्गी आता है बिकॉज दे लेग्स द एम्ब्रियो। ओके, वहीं पे आपकी जो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा बोले तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, प्लस आपका जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें मोस्टली आप लोगों को एम्ब्रियोज देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कंसिडर देम अंडर एम्ब्रियोफाइटा। ओके, नेक्स्ट, विच जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज हाईली जीरोफिटिक फाउंड स्पेशली इन द सहारा डेजर्ट। देखो इसको याद कर लो, इट इज वेलविटसिया। आपका वेलविटसिया एक ऐसा स्पेसिफिक जिम्नोस्पर्म है जो कि जीरोफिटिक यानी कि ड्राई हैबिटेट पे ग्रो करना प्रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स आर। मोस्ट प्रिमिटिव जो आपके जिम्नोस्पर्म है इट इज साइकेडोफिलिकेल्स। ओके, नाउ एक्सट्रीमली लॉन्ग रूट द लेंथ ऑफ विच हैज नेवर बीन डिटरमाइंड आर प्रेजेंट इन। लॉन्ग रूट किस में होती है, मोस्टली आपके जीरोफिटिक प्लांट्स में होती है और जीरोफिटिक जिम्नोस्पर्म आपका वेलविटसिया होता है। तो वेलविटसिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऐसी उसकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी लंबी होती है जिसकी लेंथ अभी तक डिटरमाइन नहीं की गई है। ओके, जिम्नोस्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ। जिम्नोस्पर्म बेसिकली आपका टेम्परेट रीजन पे डोमिनेंट होते हैं। ओके, टॉलेस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, आपका जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो है सिकोई सेम्परवायरेंस। ओके, नेक्स्ट, द प्लांट विथ मैक्सिमम एज इट इज सिकोई जाइजेंटिया। देखो ये दो सिकोई के, एक आपका सेम्परवायरेंस है और एक आपका जाइजेंटिया है, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। टॉलेस्ट आपका सिकोई है प्लस लार्जेस्ट रहने वाला जीनस भी सिकोई है, बट जो सेम्परवायरेंस है इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, वहीं पे जो आपका जाइजेंटिया है इसकी जो है एज कैसी है, मैक्सिमम है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म जनरली हैव, जिम्नोस्पर्म में मोस्टली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। रेडवुड, रेडवुड हम किसको बोलते हैं, रेडवुड हम बोलते हैं सिकोई को। नाउ विच एक्ट एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में जो कनेक्टिव लिंक है उसको हम नीटेल्स बोलते हैं। ये जो नीटेल्स है आपका, इसके अंदर 3 डिफरेंट जेनेरा आते हैं, वेलविटसिया, एफेड्रा एंड नीटम। ओके, ये तीनों जो होते हैं एडवांस फीचर शो करते हैं। जिम्नोस्पर्म में आपको पता होगा कि जो जाइलम होता है इट लैक्स वेसल, वहीं पे जो एंजियोस्पर्म्स होता है उसमें जाइलम में वेसल्स देखने को मिलती है। तो इन नीटेल्स जो आपका ऑर्डर है इसके जो अंदर डिफरेंट जीनस आते हैं, डेट इज वेलविटसिया, नीटम एंड एफेड्रा, देयर जाइलम show the presence of vessels. Okay, that's why we called it as a connective link between gymnosperm and angiosperms. Now
द वेसल इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर, देखो जाइलम जो होता है मोस्टली जाइलम जिम्नोस्पर्म्स के वेसल में एब्सेंट होता है एक्सेप्ट नी टेल्स. नाउ द मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैव प्रोथैलाई सेल्स, ये जो प्रोथैलाई सेल्स होती है ये एक या एक से ज़्यादा होती है. ओके, नेक्स्ट द फीमेल कोन और स्ट्रोबाइलस इज एब्सेंट इन, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है. आपका जो साइकस होता है उसमें बेसिकली फीमेल कोन एब्सेंट होती है. ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म, आपका जो ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म में वो ऑर्थोट्रोपस होता है प्लस यूनिटैग्मिक होता है, यानी कि इसमें सिंगल इंटीग्यूमेंट देखने को मिलता है. एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो मोस्टली कैसा होता है, इट इज ऑलवेज हेप्लॉइड. ओके, नाउ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है. आपने पाइन की अगर कोन देखी है उसकी जो सीड्स होते हैं उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो विंग्स हेल्प करते हैं उनको इजीली डिस्पर्स होने में बाय विंड, यानी कि इस एनेमोफिलिक टाइप का पॉलिनेशन बोलते हैं. ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म, जो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वो मीरोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट होता है. पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स कॉमनली इन, आपका जो पॉलीएम्ब्रियोनी होता है इट इज मोस्टली अकर इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म. नाउ आफ्टर दिस वी हैव द पिक्नोजाइलिक वुड, देखो दो टाइप की वुड होती है, मेनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक. जो आपकी पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट और हार्ड होती है, वहीं पे जो आपकी मेनोजाइलिक वुड होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल लूज और सॉफ्ट टाइप की होती है. ओके, नाउ मेनोजाइलिक वुड, बेसिकली आपकी जो मेनोजाइलिक वुड होती है वो यूजलेस होती है, उनका एज सच कोई कॉमर्शियल यूज नहीं होता है. वुडन पाइनस, पाइनस की जो वुड होती है वो कैसी होती है, इट इज पिक्नोजाइलिक इन नेचर. ठीक है, हार्ड होती है और कैसी होती है, कॉम्पैक्ट टाइप की होती है, तो उसका कहीं ना कहीं कॉमर्शियल यूज होता है. नेक्स्ट द सीड इन जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें बेसिकली जो सीड्स होती है वो 3 डिफरेंट जनरेशन रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से एक होती है आपकी पेरेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट. वहीं पे जो सेकंड होती है वो आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंडोस्पर्म, एंड द थर्ड इज द फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्ब्रियो. ओके, नाउ नेक्स्ट सीलिएटेड मेल गैमेट्स, आपका जो सीलिएटेड मेल गैमेट्स होते हैं वो साइकस और गिंको दोनों में देखने को मिलते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ओके, नाउ मेडन हेयर ट्री, मेडन हेयर ट्री हम किसको बोलते हैं, हम गिंको को बोलते हैं मेडन हेयर ट्री. विच इज नोन एज लिविंग फॉसिल, कॉमनली जो लिविंग फॉसिल होती है वो बोलते हैं हम लोग गिंको बाइलोबा को. लिविंग फॉसिल ऑफ जापान, लिविंग फॉसिल ऑफ जापान इज साइकस रिवोल्यूटा. ओके, देन वी हैव द क्रिसमस ट्री, जो क्रिसमस ट्री है उसको हम ओरोकेरिया बोलते हैं. ओके, नाउ विच इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मॉडर्न जिम्नोस्पर्म, मॉडर्न जिम्नोस्पर्म में जो आपके लार्जेस्ट ऑर्डर आता है इट इज द कॉनिफेरेल्स. ओके, कॉनिफेरियल जिनके अंदर आपके कॉनिफर्स आते हैं, पाइन, थूजा, देवदार, स्प्रूस, ये सब आपके कॉनिफेरेल्स का पार्ट होते हैं. The maximum cellulose content is found in case of spruce, okay, then which is commonly known as jointed fir. So ephedra is known as the jointed fir. Now in gymnosperm triple fusion, जो आपका triple fusion होता है वो basically absent होता है. सेगोपाम, तो ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा. ओके, तो साइकस रिवोल्यूटा को हम कॉमनली क्या कहते हैं, सेगोपाम बोलते हैं. नाउ आफ्टर दिस वी हैव इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ड्रॉप, तो न्यूसिलस का जो सिक्रीशन होता है उसको हम बेसिकली पॉलन ड्रॉप बोलते हैं. बोथ पाइनस एंड साइकस हैव, पाइनस और साइकस में बेसिकली क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सो बोथ पाइनस एंड साइकस हैव नॉन मोटाइल एंड मोटाइल स्पर्म रिस्पेक्टिवली, यानी कि पाइनस में आपके नॉन मोटाइल स्पर्म्स होंगे, वहीं पे जो आपके साइकस होते हैं उसमें जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं. जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, बहुत सिंपल सा है, हमने बोला था जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली प्लांट्स विदाउट ओवरी, मीन्स दैट इन हैविंग अ नेकेड ओव्यूल, वेयरएज एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो बेसिकली ओवरी से कवर्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इन प्लांट द लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, जो आपको लार्जेस्ट एग होता है वो बेसिकली साइकस में देखने को मिलता है. नाउ वन ऑफ द मेन इवोल्यूशनरी फीचर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम एल्गी इन फ्लावरिंग प्लांट इज, इट इज द ग्रेजुअल इलेबोरेशन ऑफ स्पोरोफाइट. ओके, नाउ
जिम्नोस्पर्म लैग, जिम्नोस्पर्म में बेसिकली क्या एब्सेंट होता है, उसमें आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म मीन, नेकेड सीड कहने का मतलब क्या है कि सीड आर नॉट एंक्लोज्ड इन द ओवरी वॉल, जो आपके सीड्स होते हैं वो ओवरी वॉल पे आपके एंक्लोज नहीं होते हैं। ओके, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम, मोस्टली जो रेजिन और टर्पेंटाइन होता है इसका जो सोर्स है वो क्या है, पाइनस है, पाइन। नाउ द चिलगोजा इज द नेम ऑफ सीड ऑफ, चिलगोजा बेसिकली हम किसके सीड को बोलते हैं, पाइनस गिरार्डियाना के सीड को बोलते हैं। गिरार्डियाना इज द स्पीसीज और पाइनस आपका जीनस है, तो पाइनस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती है। नाउ कैनेडा बाल्सम, ये जो कैनेडा बाल्सम होता है एक टाइप का रेजिन है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एबीज। नेक्स्ट वुड गैस एंड वुड तार, आपका जो वुड गैस और वुड तार होता है इट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइनस। नाउ नेक्स्ट वी हैव द मनीला कोपल, ये जो मनीला कोपल है आपका इट इज एन इम्पॉर्टेंट varnish resin that is obtained from Agathis species which is commonly known as a blue pine। तो blue pine हम किसको कहते हैं, Pinus vollichiana को बोलते हैं। ठीक है, सो दीज वर द 50 MCQs फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के MCQs की तरफ जाएंगे। आज के जो MCQs थे वो बिल्कुल बेसिक थे, विच इंक्लूड्स द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लस जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो इंट्रोडक्शन या फिर हिस्ट्री पार्ट होता है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे टिप्स दूँ कि जिम्नोस्पर्म में आपने क्या क्या पढ़ना है, आप लोग प्लीज़ फोकस करना इंट्रोडक्शन पे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे, प्लस इसका जो ओरिजिन वाला पार्ट होता है कि कौन से एरा में ये ओरिजिनेट हुआ था, कब इसकी डोमिनेंसी हुई। और जीनस की अगर मैं बात करूँगी तो साइकस और पाइनस को आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि साइकस और पाइनस से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के फादर कौन थे, ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, उनको आप पढ़ लेना। और कनेक्टिव लिंक जैसे आपने डिटेल्स के बारे में पढ़ा, इस टाइप के जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स होते हैं या फिर कोई भी जीनस होता है जिसमें एक स्पेसिफिक फैक्ट आपका प्रेजेंट है, तो इनको आप कवर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन मोस्टली फैक्ट से ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर ऑन MCQs को प्रिपेयर करेंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।